ये मत सोचो कि संसार क्या कहता है, मत सोचो। अक्सर आपने सुना होगा कि ईश्वर जब कण कण में है, रग रग में है, संसार के कोने कोने में है, तो फिर घर में ही ईश्वर की उपासना की जाए। ये तीर्थ स्थानों की यात्रा, हिमालय की यात्रा, गंगा स्नान, ये किस बात का? मित्रों, एक बड़ा ही अजीब सी बात हमारे समाज में फैल गई है। अपने ही संस्कृति, अपने ही धर्म, अपने ही सनातन संस्कारों के जो प्राचीन रीति रिवाज रहे हैं, ट्रेडिशनल, उन सब से हम स्वयं को दूर करते जा रहे हैं। थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा पढ़ लिख लिया, अरे भगवान हर जगह होते हैं तो वहीं क्यों जाना। मित्रों, इसको इस प्रकार समझे कि हवा हर जगह होती है, हर जगह होती है। आपके घर में भी हवा है, यहाँ इस हिमालय, इस बहती हुई नदी, झरने के पास भी हवा है, लेकिन आपके घर की हवा और यहाँ की हवा में अंतर तो है। एक ईंट के भट्ठे जहाँ बन रहे हो, जहाँ ईंट बनती है, ईंट के भट्ठे जहाँ जलते हैं, वहाँ की भी हवा है। एक ऐसी केमिकल फैक्ट्री जहाँ बहुत सारे केमिकल उत्सर्जन होते हैं, वहाँ की भी हवा है। कहीं पर घास जलाए जा रहे हैं, वहाँ की भी हवा है। हवा तो हर जगह है, लेकिन क्या हर जगह की हवा एक जैसी है? अगर हर जगह की हवा एक जैसी होती तो सुबह में उठकर पार्कों में क्यों जाते हैं आप? तो दोस्तों, जैसे हवा हर जगह है, लेकिन हर जगह के हवा के जो गुण हैं वो अलग अलग हैं। ठीक उसी प्रकार यह सत्य है कि ईश्वर कण कण में है, ईश्वर रग रग में है, हमारे रोम रोम में है, संसार के कण कण में है ईश्वर। लेकिन वही ईश्वर का कण कण में होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि ईश्वर का कण कण में होना आप अनुभव कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हवा हर जगह है, हर जगह हवा का होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जो स्वच्छ, सुंदर, प्राणदायी हवा कहाँ है। ईश्वर हर जगह है, लेकिन क्या हर जगह ईश्वर को आप अनुभूत कर पाते हैं? घर में जो जटिलताएं हैं, पारिवारिक परिस्थितियां हैं, वहाँ ईश्वर का एहसास, आभास, अनुभव मुश्किल होता है। और वही जब हम अपने घर के पास ही किसी देवालय में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ का जो सकारात्मक वातावरण है, वहाँ की जो ऊर्जा है, वहाँ ईश्वर का आभास, उसका अनुभव थोड़ा और ज़्यादा हम कर पाते हैं। वहीं से हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वहाँ की विशेषता, वहाँ की पौराणिकता, वहाँ की विशिष्टता, वहाँ की उन्नत चेतना, वहाँ की चैतन्यता, वहाँ की निर्मलता, वहाँ की शुचिता, वहाँ की पवित्रता, वहाँ ईश्वर का अनुभव आप ज़्यादा गहराई से कर पाते हैं। और वहाँ से और ऊपर उठते हैं, हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, देवभूमि में, तो यहाँ किसी देवालय में, किसी शिवालय में, कभी वृंदावन जाएं, कभी श्री अयोध्या जी धाम जाएं, वहाँ ईश्वर को और ज़्यादा नज़दीक से अनुभूत कर पाते हैं। जैसे हवा हर जगह है, लेकिन कहीं पर हवा के लिए हमें विशिष्ट स्थानों पर जाना पड़ता है, ठीक वैसे ही ईश्वर हर जगह है। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया था कि ईश्वर का हर जगह होना महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। महत्वपूर्ण है कि ईश्वर का होना हम अनुभव कितना कर पाते हैं। तो ईश्वर हर जगह है, ईश्वर को ढूंढने हम नहीं जाते देवालय में या हिमालय में। ईश्वर तो हर जगह है, यह सत्य है। ईश्वर का अनुभव हम कैसे करें, हम कर सके ईश्वर का अनुभव, इसके लिए हम मंदिरों में जाते हैं, देवालयों में, शिवालयों में, या फिर हिमालय में आते हैं। ईश्वर को ढूंढने यहाँ नहीं आते। ईश्वर जो हर जगह है, उस ईश्वर को हम भी अनुभव कर सके, अपनी अनुभव की जो इंटेंसिटी है, गहनता है, वो बढ़ाने के लिए हम शिवालयों, देवालयों या हिमालय में आते हैं। इसलिए ये एक जो बड़ी गलतफहमी है हमारे अंदर, एक बड़ी सी डायलॉग लोग बोल देते हैं कि नहीं भगवान हर जगह है तो कहाँ जाते हो। नो, ये मतलब नहीं है कि ईश्वर
कहाँ है और कहाँ नहीं, ये प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ये सत्य है कि ईश्वर हर जगह है। लेकिन हम हर जगह अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए हम जाते हैं दूसरे स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर, नदियों के संगम पर, या फिर हिमालय जैसे पावन देव भूमि में, क्योंकि हम अनुभव कर सके उन्हें, हमारी चेतना वहाँ थोड़ी जागृत हो सके, ताकि हम उन्हें अनुभव कर सके। घर में, समाज में रहते हुए शहरों की उन जटिलताओं भरी जिंदगी में हमारी चेतना इतनी उन्नत नहीं हो पाती कि वहाँ मौजूद ईश्वर का हम अनुभव कर सके। इसलिए हम ऐसे चैतन्य स्थानों पर जाते हैं जो पहले से जागृत हो थोड़े से, चाहे वो मंदिर है, शिवालय है, वहाँ की चैतन्यता में हम भी चैतन्य हो जाते हैं, तो ईश्वर का अनुभव होना हमारे लिए सहज हो जाता है। इसलिए अब जब कोई ये प्रश्न उठाए कि ईश्वर हर जगह है तो तुम क्यों जाओगे, तो उसे कहें कि हम इस बात को नहीं नकारते कि ईश्वर हर जगह नहीं है, लेकिन हम ईश्वर को अनुभव कर सके, वो चैतन्यता जगाने हम ऐसे स्थानों पर जाते हैं, ताकि वहाँ जाकर हमारी आत्मा इतनी जागृत हो सके कि हम भी ईश्वर का अनुभव कर सके, उसी ईश्वर का अनुभव जो संसार के रग रग में है, कण कण में है।